बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक दिल खराश जो वाक़या पहला महीना था 2023 का, वहाँ से कहानी शुरू होती है तो फिर कत्लों तक बात चले जाती है। सबसे पहले हवेलियाँ गांव में हमें एक तकरीबन पहला महीना था, 2 तारीख थी और 2023 साल था। तो हमें एक सोर्स था जो हमारा इन्फार्मर था, उसने बताया कि आज एक कत्ल हुआ है, वो रात की तरीके में उसको कुछ पाया जाएगा। तो मेरे साथ एक दोस्त है यासिन भाई, हम दोनों ने मिलकर कोशिश की, खोज निकाला उसका, आखिर उस कत्ल तक हम पहुंच ही गए। और वो कत्ल सुबह के तकरीबन लगे हुए थे और शाम 6 बजे के करीब जो है हम उस यानी कि कातिल के घर, और मकतूल भी उसी घर में था, कातिल था जिस घर में कत्ल हुआ था उस घर तक पहुंच गए। वो था हवेलियां गांव। तो बात इस तरह होती है कि वहाँ पर फजीलत जो है, जिसकी बडाले का रहायशी है इशफाक, उसके शादी हुई होती है। और दूसरी जानब जवेद जो है, उसकी शादी भी बडाले में उसी घर में हुई होती है, जिसे वट्टा सट्टा कहा जाता है आम सादा ज़बान में। तो ये दोनों शादियां जो वट्टे सट्टे की थी, और उसी घर में फजीलत भी रहती थी, उसी घर में रियाना भी रहती थी। तो वहाँ पर इशफाक जो है वो कत्ल हो जाता है। बात कहाँ से शुरू होती है? रोटी से शुरू होती है कि जो मेरा फजीलत का ससुर था, इशफाक का वालिद था, और जुवेद का भी वो ससुर लगता था कि वहाँ बडाले में रोटी पहुँचा के आनी है। ये इनकी तू तकरार हुई। वहाँ से जो है ना बात शुरू हुई। पहले 11 बजे झगड़ा हुआ, फिर 2 बजे रात को झगड़ा हुआ। हमें पता चला कि जो था ना जवेद, वो थका टूटा हुआ था, यानी कि फजीलत का भाई, वो उसने काम किया हुआ था, थका हुआ था। खैर झगड़ा हुआ, सर पर जो थी मतैर जिसे कहते हैं, मुंगरा जिसे कहते हैं, वो सर पे लगता है। लड़ाई झगड़े के दौरान उसका कत्ल हो जाता है। हम अपने सोर्स के साथ उस घर में पहुंच जाते हैं। उस मकतूल तक सबसे पहले जो है हम पहुंचे थे, और हमने ही पुलिस को इत्तला की थी कि इस घर में कत्ल हो चुका है, आप यहाँ से आके जो है कातिल भी, मकतूल भी, ये तमाम जो शवाहद हैं इकट्ठे कर लें। उसके बाद ये सिलसिला हवेलियाँ गांव का बता रहे हैं। उसी दौरान सिलसिला चल पड़ता है अदालतों का। अदालत में फजीलत जो बीबी थी, मकतूल था जो इशफाक, उसकी बीवी, उसको अदालत जो है रहाई का हुक्म दे देती है। अब उसको रंज था रफाक को, जिसने 2 मासूम बच्चों की भी जान ले ली। उसको रंज था अपनी बहन पर कि मेरी भाभी, मतलब मेरे भाई की कातिल थी, उसको रिहा तेरी वजह से हुई है। तो लिहाजा उसको रंज था, उसने वो दिल में रखा। उसने 2 मासूम बच्चों को घर में अपनी रिहाना बहन की गैर मौजूदगी में उनको लिया, और वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया और बताया कि मैं मेला दिखाने के लिए दरमान जा रहा हूँ। खैर बात भी होती है आपस में, जी मेले में है, फोन पे बच्चों के साथ बात भी होती है, सारा मामला होता है। उसके बाद सुबह ये तारीख है, यानी कि मैंने पहले 2023 की बात की है। उसके बाद ये वकूआ हो जाता है 3/10/2023 को, बच्चों को घर से लेके जाता है, और 4/10/23 को बच्चों की लाशें जो है, वो धान की फसल है, जैसे अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर में ही ये कहानी शुरू हुई थी, यानी कि 3/10/23 को कहानी शुरू होती है और 26/10/2023 को अदालत में फैसला सुना देती है। तो ये कहानी अक्टूबर में ही ख़त्म भी हो चुकी है। उसकी थोड़ी थोड़ी आगे हम बताते चलेंगे बात कहाँ कहाँ तक होती रही है। उसके बाद फजीलत जो है, उसका रंज था, वो बच्चों को वो धान की फसलों में ले जाता है। वो घर में बात होती है, मैंने मार दी है, हमारे जो खेत है वहाँ पर उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, जाके उठा लो। घर में कहराम आ जाता है। सगे मामू ने अपने 2 बांजों को, जिनके नाम थे जी, एक का नाम अबू बकर था, उसकी 8 साल उम्र थी, एक 4 साल का, मासूम बच्चे थे, पढ़ते थे स्कूल में। तो वो उनकी लाशें देखी, इलाके में कहराम मच गया। फिर बात यह है कि उसका वालिद जो भी अंदर था,
फिर जवेद जो है चंद माह बाद वो भी बाहर आ जाता है। अब उनके दौरान थोड़ी सी आपस में बातें होती रहती हैं, यानी कि जो फजीलत है उसकी जो भाभी लगती है, ननान थी जो ननान, वो रियाना बच्चों की माँ, उसके हवाले से आपस में मेने तेने चलते रहे हैं। फिर उसको बाद जो है ना वो ये भी भाई कहता रहा आपस में, जब एक भाई था इनका, वो रियाना ने अपना भाई निकलवाया, बात हुई कि जवेद के हक में तुम बयान दोगे, ये बातें हुई, उसने फिर वो भी इनकार हो गया। जवेद जो है अपने तौर पे अदालत ने उसको रहा किया, फिर ये भी मुकर गया जो इसका भाई था बाहर। अब वो कह रहे थे कि जो है ना मामला जो हमने बयान नहीं देने, ठीक है, हमारे भाई ने तो कत्ल ही नहीं किए, यानी कि वालिद भी कहने लगा सब बच्चों को हमने कत्ल नहीं किया। लेकिन वालदा थी अपने सगे भाई के खिलाफ स्टैंड रही, वो इंसाफ के लिए थी, वो मुश्किल बुनियादों पर खड़ी रही और उसके बाद उसको इंसाफ मिल ही जाता है। उसको सजाए मौत जो है रफाक को जफरवाल में जो दिलखराश वाक़या आया पेश आया था, 2 बच्चे जो मासूम जाने थी वो गई थी, उस पर जफरवाल एडिशनल सेशन जज जो हैं जहांजेब चट्टा साहब की अदालत से उस जो शफाक कातिल था, जो बेरहम कातिल था, जिसको अपने बांझों को तरस ना आया, उसने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, उसको 2 दफा सजाए मौत, 2 दफा 5-5 लाख रुपए जुर्माना और 2 दफा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उसके बाद अगर अदम अदायगी की सूरत में अदालत की तरफ से हुक्म है कि अगर वो जुर्माना अदा नहीं करता तो मजीद 6 माह कैद हो जाएगी। अब ये कहानी 2 साल के अंदर अंदर ये छोटी सी झगड़े से शुरू होती है, एकदम बर्दाश्त खत्म हो चुकी है हम लोगों में, तो वो कत्ल होता है। उसके बाद कत्ल के बाद उसके ही अपने भांजे जो सगे हैं भाई, यानी कि उन बच्चों के 2 ही मामू हैं, एक मकतूल था एक कातिल बन गया, ठीक है, वो बच्चों के भी कत्ल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 1 साल 26 माह बाद, मतलब अक्टूबर 4-10 तारीख को ये वाक़या पेश आया और 26/10/2024 को फैसला अदालत ने साथ सुना दिया। हर 1 साल 26 दिन के बाद अदालत की तरफ से रियाना बीबी थी उसको इंसाफ मिल ही जाता है। लिहाजा यहाँ पर मैं बात करता चलो कि अदम बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ना नहीं चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाती है घरों में, अक्सर तू तकरार हो जाती है, कोशिश करें उसको रफा दफा किया करें, बड़े जो है वो रो उड़ा दिया करें, माशरे के जो लोग हैं जो लोग रहते हैं वो भी इसमें रोल अदा किया करें। यही मेरी आखिर में रिक्वेस्ट है, इससे नसीहत लेनी चाहिए। तो देख लें कि एक घर नहीं उजरा, काफ़ी घर उजरे हैं और घर जो है तबाही के दहाने पर पहुंच गए थे जी। बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।